নাম খুব লেগেছে। ওই দিদির দয়াতে আমি এখানে এসেছি, এসে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। আমার শরীর অনেক খারাপ ছিল, প্রভুর দয়াতে আমি অনেকটা দাঁড়াতে পেরেছি। আমার অসুখ টসুখ ভালো হয়েছে। আমার ছেলের জন্য দয়া মেরেছি, ওরা অনেকটা মানে ভালো হয়ে এসছে। আর প্রভুর কৃপাতেই আমি প্রভুর কাছে এসেছি, আমি অনেক আরামও পেয়েছি। প্রভুকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাই বোন সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই পরিবার খুশি থাকুক, শান্তিতে থাকুক, সবাই ভালো হোক, এটাই আমি ধন্যবাদ দিই। इंसान को जब बनाया तो बोलता है कि जैसा वो है वैसे ही इंसान को बना। परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर कैसा है, किस तरीके से है, किसका स्वभाव कैसा, हम कैसे जाने? परमेश्वर कैसा है तो स्वभाव कैसा हम कैसे जाने? एक चेला यीशु मसीह को बोला, एक दिन एक चेला यीशु मसीह को बोला कि हम लोग को पिता को दिखा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको दिखा। तो यीशु मसीह क्या बोला, जो हमको देखा वो पिता को दे। परमेश्वर का जैसा स्वभाव है वैसे ही हम लोग को भी परमेश्वर बनाया। जिस तरीके से वो जो परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव है वो ऐसे ही परमेश्वर का स्वभाव। इसीलिए परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह को क्यों भेजा? अगर बुरा करेगा तो बुरा हो, पर बुरा अगर करेगा तो कौन हमको सजा देगा? परमेश्वर है। इसका मतलब बुरा करेगा, दुनिया का सब लोगों को मालूम है बुरा करेगा तो बुरा, तो बुरा कौन होगा, कैसी होगा, कौन करेगा बुरा? तो परमेश्वर करेगा। क्यों बुरा करेगा? अगर हम बुरा करेगा तो वो बुरा करेगा मेरे जीवन में। क्यों बुरा करेगा? क्योंकि उसमें कोई भी खोटपन, कोई भी अपवित्र चीज उसमें से याद रखना। परमेश्वर जो चीज है, इसलिए दाइदे बोलता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। ने खुद उठ के सिर्फ प्रेम भर। लेकिन जब परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभाव में बनाया, तो परमेश्वर क्या चाहता था कि इंसान भी जैसा हम है वैसा ही बने, जिसमें पवित्रता रहे, जिसमें प्रेम रहे, जिसमें लोगों का मदद हो, जिसमें हर चीज अच्छा हो, उसमें कोई भी बुराई ना हो। लेकिन इंसान क्या किया? वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे थे, अपना स्वभाव को खो दी। और जब स्वभाव को खो दिया तो आस्ते आस्ते क्या हुआ? पाप क्या हुआ? बड़ा। आदम और हव्वा, जब शैतान बोला तू अगर ये पेड़ का फल खाएगा तो परमेश्वर के समान हो जाएगा, वो क्या हुआ? परमेश्वर तो हिंसा करने लगा। अब वो लोग के अंदर हिंसा पैदा हुआ। अब वो लोग के अंदर आस्ते आस्ते जब वो लोग फल खाया तो प्रभु के बातों को नाम नहीं बा, ये दूसरा पैदा हुआ। अब उसके बाद जब वो लोग पाप किया तो परमेश्वर उसको क्या किया? वहां से निकाल। तुम लोग इस आदम की वासुता से निकल। जब वो लोग को इंसान का जो स्वभाव है, इंसान जिस तरीके से बनाया गया था, ये हम परमेश्वर के स्वरूप में रहे, हम परमेश्वर के पवित्रता में रहे। अब वो आस्ते आस्ते उसका जो स्वभाव है आस्ते आस्ते खराब होते, हिंसा आया, जलन आया। वो क्या किया? केन क्या किया? अपना भाई को खून कर दिया। खून पाप, खून हुआ, ये हुआ, आस्ते आस्ते पाप जो है बढ़ते। इसलिए आप अगर दुनिया में रहते, हम लोग दुनिया में रहते, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस जगह में रहते हैं ना, इस जगह ठीक ले, इस जगह में हिंसा जलन चल, इस जगह में क्या है? उसका चलता, इसका बाद उसका करता है, इस जगह में ये चलता है। खराब क्यों? खराब इस दुनिया को देखते हैं क्योंकि दुनिया शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में दुनिया ऐसा नहीं था। परमेश्वर हम लोग को जब बनाया अपने पवित्रता के जैसा बना के, तुम ऐसा बनो, तुम ऐसा पवित्र बनो, तुम ऐसे स्वभाव का रखो, तुम ऐसा बनो। लेकिन उस जगह हम लोग एक दुनिया में जब आए तो वो स्वभाव क्या हुआ? हम लोग का पापी स्वभाव पहला।
इसलिए आप देखना, किसी भी लोगों को, किसी भी बच्चे को बुरा चीज सिखाना नहीं पड़ता। सिखाना पड़ता है? उसका सामान आप छीन लो, देखो आप बोलेगा मेरा सामान, उसमें भी हिंसा। इंसान बच्चे से क्या है, किसी भी इंसान को बुराई सिखाना नहीं पड़ता, पर बुराई आप रुकी इंसान के भीतर में होता है, क्योंकि ये बुराई उस माँ बाप के द्वारा आया, जो आदम और हवा के द्वारा हम सब क्या हुआ, पापी बन। तो वो स्वभाव क्या हुआ, आस्ते आस्ते क्या हुआ, खत्म हो गया। आज तुझे में देखो, आप न्यूज चालू करो, इधर खून हो गया, इधर एक हो गया, इधर ये हो गया, उधर चोरी हो गया, हर चीज दिखेगा। आप अच्छी चीज नहीं सुनेगा, अच्छी चीज सुनते हैं, किसी का कोई मदद कर दिया, किसी का कोई ये हो गया, सही, आप यही चीज सुनेंगे, खराब चीज। लेकिन दुनिया क्या हुआ, उस स्वभाव को क्या हुआ, लोग क्या हुआ, उस स्वभाव को भूल गया, और लोग क्या हुआ, बुरे चीजों में भी लग गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने बेटे को, यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, ताकि उस बेटे के द्वारा, जिसमें कोई बुराई नहीं, जिसमें कोई खोटपन नहीं था, जिसमें कोई अपवित्र चीज नहीं था, इसीलिए वो क्या हुआ, जब दुनिया में आया, वो किसी को मार के बदले मार नहीं दिया, वो अपना वो स्वभाव को दिखाया। देखो, तुम अगर हमको मारेगा, हम तुमसे प्रेम करें। तुम अगर हमको गाली देगा, हम फिर भी तुमसे प्रेम करेगा। तुम अगर हमको हिंसा करेगा, फिर एकदम तुझसे। तो वो जो परमेश्वर इस दुनिया में, जो यीशु मसीह आया, वो सबको एक ही चीज दिखाया, कि जिस तरीके से वो जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जैसा स्वभाव है, वैसा मेरा स्वभाव भी वैसा है, और मेरे द्वारा तुम उस परमेश्वर का स्वभाव को सीखते। इसलिए याद रखता, हम लोग जब यीशु मसीह में आते हैं, विश्वास करने के लिए नहीं आते। हम लोग बहुत लोग हम विश्वास करते हैं, लेकिन करते हैं गलत था। हम लोग विश्वास के लिए नहीं आते हैं, हम उस स्वभाव को पाने के लिए आते हैं, जो आदम और हव्वा उस स्वभाव को भूल गया था, खत्म कर लिया था, खराब कर लिया था। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, इसीलिए क्या होता है, उस जगह में क्या होता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हम लोग को क्या करता है, स्वभाव में नया बनाता। इसीलिए देखता, हम सबको ये पता है कि जुड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह में है। क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को बुरा चीज नहीं सिखाता, गलत काम नहीं सिखाता, गलत बोलना नहीं सिखाता। लेकिन याद रखना, अपने स्वभाव को कभी भी खराब होने मत से। क्योंकि जब अगर ये जो स्वभाव हमारा है, ये परमेश्वर चाहता है कि जो स्वभाव हमारा है, हम लोग बचपन से जो स्वभाव को मिला, ये किससे द्वारा मिला, उन आदम और हव्वा के द्वारा में। आदम और हव्वा जब पापी हुआ, तो लोग क्या हुआ, हिंसा, जलन, गुस्सा, मुन करना, ये करना, खराब करना, बुरा सोचना, ये हर इंसान के अंदर में क्या है, पैदा हो। लेकिन जब हम लोग को प्रभु जब चुना, यीशु मसीह, वो हम लोग को प्रभु जब चुन दिए, प्रभु हम लोग को वो अपना स्वभाव दिखा रहा है, कि जैसा मैं हूं, वैसा खूबी बन। इजाजत, प्रभु यीशु मसीह हम सबको इसीलिए चुना है, जैसा वो है वैसा हम बन सके। कुछ तो यीशु मसीह में, सिर्फ यीशु मसीह में बहुत अच्छा है, यीशु मसीह के अंदर में सिर्फ बहुत अच्छी चीज पाया जाता। इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह में उंगली उठाने आया था, लेकिन उंगली क्या है, उस पे नहीं मिला। यीशु मसीह में कभी भी कोई भी चीज, गलत चीज कोई भी खोजने भी आया, उसमें गलत चीज कभी पाया नहीं। क्योंकि जो शिक्षा वो दिया, देख, एक गाल पे तेरा मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा दे, ऐसा शिक्षा कोई नहीं। तो सोचो, ये चीज क्यों प्रभु बोला कि है ना, तू तुझे एक गाल में मारता, दूसरा गाल बढ़ा दे, क्यों? ताकि वो यीशु मसीह चाहता था, जैसा तुम्हारा स्वभाव मर गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा तुम्हारा स्वभाव नहीं था, अब तुम कुछ तरीके से वो स्वभाव पैदा करो, जैसा तुम्हारा परमेश्वर है, तो तुम भी इंफीरिया में न। याद रखना, हम सब किसके बच्चे, यीशु मसीह के बच्चे। तो यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते हम सबको कैसा बनना चाहिए,
यीशु मसीह के जैसा। याद रखना, आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा बोलेगा, हमको ऐसा बोला, हम ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसा। ये चीज जो आदमी बोलता है, इससे मैंने वो यीशु मसीह रहता नहीं बोल सकता, क्योंकि हम सबको बाइबल क्या बोला, कैसी बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया। अपने स्वरूप में माने क्या है, अपने चेहरे जैसे ने, अपने स्वभाव जैसे बना। जिस स्वभाव में बना जिसमें कोई अपवित्र चीज नहीं, जिसमें कोई गलत काम नहीं, जिसमें कोई अंधकार चीज नहीं, इसमें पवित्रता, इसमें प्रेम, जिसमें मोहब्बत, ऐसे करके हम लोग को बनाया। लेकिन हम दुनिया ने बुराई शिक्षा कर दिए, हम बोल दिए, हम ठीक है उसको मारे, ये सीखते हैं। और ऐसा चीज करने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया हम लोग को। परमेश्वर इसीलिए बोला कि तू मेरे स्वरूप है। इसीलिए आप देखना, कभी भी आप बुरा करके बचेंगे नहीं, क्योंकि आपका मन आपको आपका ऊपर क्या चीज बोलेगा, हमको किया, हम ठीक किया, लेकिन भीतर आपको एक दोष भावना पैदा होगा कि तू गलत काम, तू एक गलत बात बोला, तुझे ऐसा बात नहीं बोला चाहिए। एक दोष भावना भीतर से क्या है, हमको क्या है, गवाही देगा। क्यों गवाही देता है? भीतर से आप उन भी, आप किसी को कुछ कर दो, आपको लगेगा, आप दुनिया को समझा देगा, हम ठीक क्या हुआ, ऐसा बोला था इसीलिए क्या, दुनिया को समझा देगा। लेकिन आप भीतर आत्मा को समझा रहे से, आप अपने भीतर को समझा रहे से, क्यों नहीं समझा सकेंगे? कि तो भीतर वो परमेश्वर का स्वभाव जैसा है, उसमें आप, उसने कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम भीतर से वो बुरा चीज करके उसको बुरा बना दिया। सिन याद रखना, परमेश्वर हम सबको चुना है ताकि हम उस जैसा क्या है, परमेश्वर जैसा बन सके। हमारा परमेश्वर कभी भी कमजोर नहीं है। हम लोग का जो परमेश्वर है कभी भी कमजोर नहीं है, कभी भी राय पीढ़ी, वो ऐसा शक्तिशाली है। अब सोचो तो, इस दुनिया को परमेश्वर कैसा बना, इस दुनिया को यीशु मसीह कैसा बना, अरे कैसे बनाया, कैसे वो, हाँ, मुंह से बोल के, मुंह से बोल के, कितना सोच रहा, कैसे बनाया, मुंह से बोल के बनाया परमेश्वर। जैसा उसके मुंह में ताकत था कि जब वो आसमान तो बोला आसमान बन जा, सूरज बन, चांद बन, उसके मुंह में इतना ताकत था कि हर चीज बना उसके सब से। हम इंसान तो उसके हाथों से बना, लेकिन वो अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया, लेकिन हर चीज बना कैसा, उसके सब से। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। याद रखना, आप अगर प्रार्थना से भागेंगे, आपका उस परमेश्वर की जैसा, उस वो परमेश्वर अपने मुंह के सब से हर चीज बनाया। आपका प्रार्थना अगर अच्छा होगा, आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा, हर चीज आपके घरों में, हर चीज अच्छा चीज, अच्छे चीज बने, अच्छा चीज बनेगा। सब कुछ आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा चीज बनेगा। कब बनेगा? जब आपका जबान उस परमेश्वर का महिमा करेगा तब। इसीलिए याद रखता, जैसा वो परमेश्वर अपने जबान में ताकत रखता है, वैसा वो अपने बच्चे लोगों को भी इस जबान में ताकत दिया। लेकिन इस जबान को अगर आप बुरा नशा, बुरे गाली, बुरे चीजों में लगाया, बुरे चुगली में लगाते हैं, आपका जबान ने वो ताकत कर दी देगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप उसके स्वरूप, उसके जैसा आप नहीं बनने। आप जब उसके जैसा नहीं है, तो क्या आपसे कुछ हो सकता है? क्योंकि आप उसके जैसा नहीं है। वो आपको इसीलिए चुना है, जैसा हम हैं वो सब तुम बनो। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोला, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझसे बड़े बड़े काम तुम लोग कैसे करेगा। जैसा यीशु मसीह कैसा निकाला दूसरा पाव डंडा से मारकर, कैसे निकाल, मुंह से बोल के, तुझसे आत्मा निकल, बीमारी चंगा हो, अंधा ठीक हो, उसके मुंह में जैसा ताकत था, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर हम लोग को अपने पास इसीलिए बुलाया कि जैसा हम भीतर से, जैसा मेरा भीतर का स्वभाव जैसा, वैसा तुम भी बनो, वैसा तुम भी उस तरीके से, तुम्हारा जैसा, तुम्हारा बाहरी स्वभाव, भीतरी स्वभाव मेरे जैसा बनेगा, वैसा मेरा जैसा बुद्ध तुम्हारे अंदर जब रहेगा, तो मेरा जैसा सामर्थ भी शुरू में। अगर मेरे जैसा अगर तुम नहीं रहेगा,
तो सुंदी क्या है, तुम्हारा शब्द में कोई फायदा है। इसीलिए आप देखना बहुत लोग प्रार्थना करता कुछ नहीं, हम प्रार्थना करते एक ही वजह होता, क्यों नहीं होता कि तुम्हारा भीतर का चीज इसके जैसा नहीं। अगर मेरा भीतर का चीज उसके जैसा होगा तो हम तो उसके जैसा, अगर वो बोल बोल के हर चीज बना सका तो मेरा भी बोलने से, मेरा भी प्रार्थना से हर चीज, लेकिन हम उसके स्वरूप में बनना जरूरी है कि हम जिस तरीके से मेरा परमेश्वर स्वभाव में है उस तरीके से हमको भी उसी स्वभाव को ग्रहण करना। से याद रखता, प्रभु यीशु मसीह में आने से प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए चुना है क्योंकि जो आदम और हवा बह गया था, दूर हो गया था, हमारे जो बाप दादा दूर हो गया था, अब वो अपने बच्चे लोगों को अपने पास बुला के उसको वो स्वभाव को दिखाना चाहता था, बोलना चाहता था कि तू जैसा हम है वो सब तू बच्चा ऐसा बा, जैसा उसका स्वभाव है वैसा है मेरा भी स्वभाव है। तो यह बचता यीशु मसीह से, इसीलिए हम लोग को चुना ताकि प्रभु में, यीशु मसीह में सच बोले, यीशु मसीह में वो शक्ति है जो किसी चीजों में हो। और हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ा को ठीक करता है, मुद्दा को जिलाता है, यह हम इस पर विश्वास करते हैं, हम इस चीजों पर विश्वास करते हैं। लेकिन याद रखना वो यीशु मसीह ये बोलता है